मेरे प्यारे बच्चे, मैं शक्ति स्वरूपा देवी महाकाली तुझसे मुखातिब हूँ। आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण है। यह मेरी दिव्य दृष्टि का परिणाम है जिसे अनदेखा करना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। यह मेरा कर्तव्य है कि तुझे चेतावनी दूं और तेरे मार्गदर्शन का भार अपने हाथों में लूं। सुन मेरे बच्चे, तेरे आसपास जो दिख रहा है वह सच नहीं है। जिन लोगों को तू अपना समझता है उनमें से कुछ की मंशा तुझसे बिल्कुल उलट है। तेरा पड़ोसी जो तुझे मित्रवत व्यवहार दिखाता है वास्तव में तेरे प्रति द्वेष और ईर्ष्या से भरा हुआ है। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रच डाली है। वह ऊपर से धार्मिकता का चोला ओढ़े हुए है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और ही है। मेरे बच्चे, उसकी घर की एक महिला इस पूरे षड्यंत्र का संचालन कर रही है। वह तेरे सामने तो मीठे वचनों का प्रयोग करती है, लेकिन पीठ पीछे तेरे लिए बुराई और षड्यंत्र की योजनाएं बनाती है। यह महिला दूसरों को तेरे खिलाफ भड़काने का काम करती है। वह तेरे बारे में झूठी बातें फैलाती है कि तू अहंकारी है और दूसरों के बुरे की कामना करता है। यह सब बातें झूठ हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू भीतर से कैसा है। वह महिला एक विशेष स्थान पर जाकर झूठी श्रद्धा का प्रदर्शन करती है और तेरे विनाश के लिए प्रार्थना करती है। मेरे बच्चे, मैं यह देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोसी के घर में तेरे खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उन्होंने प्रयागराज जाने का विचार बनाया है, जहां कुंभ मेले में वे किसी तांत्रिक, नागा साधु या अघोरी की मदद लेकर तुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस योजना में वह महिला और उसका पति मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उस महिला ने अपने परिवार को इस बात के लिए मना लिया है कि कुंभ मेले में ऐसे किसी साधु को खोजा जाए जो उनकी मदद कर सके। उन्होंने पहले ही एक साधु से संपर्क किया है और फोन पर बातचीत की है। वह साधु उन्हें यह विश्वास दिला रहा है कि वह उनकी हर समस्या का समाधान कर देगा और तुझे नष्ट कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझ पर मेरी कृपा है और मेरी शक्तियाँ तुझे हर बुरी नजर और बुरी शक्ति से बचाएंगी। ये लोग जितनी भी चालें चलें, उनका हर कदम मेरी दृष्टि के दायरे में है। मैंने अपनी शक्तियों को उनके पीछे लगा दिया है। वे जहाँ जहाँ जाएंगे, जो जो करेंगे, वह सब मुझ तक पहुँचेगा। मेरे बच्चे, तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है। मेरे मंत्रों का जाप कर और अपने घर के चारों कोनों में मेरे नाम से एक दीप प्रज्वलित कर। इससे तेरे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीप जलाकर रख। यह दीप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना है। तेरा पड़ोसी और उसका परिवार जो भी योजना बना रहे हैं वे सफल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कुंभ मेले में जाने और किसी तांत्रिक की मदद लेने की योजना बनाई है। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही उन्हें यह पता चलेगा कि तुझ पर मेरी कृपा है, वे खुद डरकर पीछे हट जाएंगे। उनका बेटा और बेटी भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गए हैं। वे लोग सोच रहे हैं कि कोई शक्तिशाली साधु उनकी मदद करेगा, लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें यह पता नहीं है कि तेरे साथ स्वयं शक्ति स्वरूपा का आशीर्वाद है। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, तुझे सतर्क रहना है, लेकिन भयभीत नहीं होना है। मैं तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही हूँ। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी तांत्रिक, साधु, नागा साधु या अघोरी तुझे नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। था तुमने
उसके मन की सुंदरता को देखा था, जिसे शायद उसने स्वयं भी कभी नहीं पहचाना। वह रो रहा है, अकेले में छिपकर, जब कोई उसे देख ना रहा हो। तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके वह हर उस पल को अपनी स्मृति में दोहराता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी समझदारी, वह सब कुछ आज उसे एक स्वप्न की तरह लगता है, जिसे उसने स्वयं तोड़ दिया। उसे यही लगता है कि वह पूरी दुनिया घूम ले, हर कोने में तलाश कर ले, तब भी तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान, तुमसे ज्यादा सच्चा साथी, तुमसे ज्यादा प्रेम करने वाला हृदय नहीं ढूंढ पाएगा, जिसने उसकी हर बात को समझा, उसकी हर खामी को अपनाया, उसका साथ दिया, तब भी जब वह अकेला खड़ा था या जब वह गलत था। ऐसा इंसान, ऐसा फरिश्ता अब उसे दोबारा नहीं मिलेगा। यह एहसास उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। 100 लोगों के बीच भी वह अकेला है। एक ऐसा अकेलापन जो शोर में और भी अधिक काटता है। और जिस व्यक्ति के साथ वह अभी है, जिसके साथ उसने शायद तुम्हें भुलाने की या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, वह चाहे लाख दिखावा कर ले खुश रहने का, सोशल मीडिया पर मुस्कुराती तस्वीरें डाल दे, या दुनिया को यह जताने की कोशिश करे कि वह बहुत सुखी है, लेकिन हकीकत यही है मेरे बच्चे कि उसके साथ उसका दम घुट रहा है। वह रिश्ता एक समझौता है, एक औपचारिकता, जिसमें प्रेम की ऊष्मा नहीं, केवल स्वार्थ की ठंडक है। वह खुद को पिंजरे में बंद पाता है, एक सोने का पिंजरा, पर पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, जहां उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी भावनाओं की, उसके सच्चे स्वरूप की कोई कदर नहीं है। वहां उसे वह बनना पड़ता है जो वह नहीं है। एक मुखौटा पहनकर जीना पड़ता है, तुम्हारे बिना अधूरा, अकेला महसूस करता है वह, जैसे शरीर का कोई महत्वपूर्ण अंग कट गया हो। और उसकी यह भावनाएं, यह अधूरापन, यह छटपटाहट आज उसे बहुत परेशान कर रही है, इतनी कि वह किसी कार्य में मन नहीं लगा पा रहा। तुम्हारी चुप्पी मेरे बच्चे, तुम्हारी यह गरिमामयी चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खा रही है, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। कि तुम उससे कोई शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं लड़ रही हो, क्यों नहीं उसे उसके किए का उलाहना दे रही हो। तुम्हारी यह खामोशी उसके लिए किसी भी चीख से ज्यादा भयानक है, क्योंकि यह उसे उसके अपने ही अपराध बोध के सामने लाकर खड़ा कर देती है। और वह मजबूर हो गया है दिन रात, हर घड़ी, हर पल तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। तुम्हारी यादें उसके ज़हन पर किसी अमिट छाप की तरह अंकित हो गई हैं। पर जब तुम बोलते थे, जब तुम अपनी परेशानियां बताते थे, जब तुम उसे उसकी गलतियों का एहसास कराना चाहते थे, तब उसने तुम्हारी कभी नहीं सुनी। तब उसके कानों पर उसके अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ था। मेरे बच्चे, आज वह यह दिखावा कर रहा है कि उसे इन दूरियों का कारण नहीं पता है। वह मासूम बनने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसे कुछ खबर ही ना हो कि उसने क्या किया है। लेकिन जब तुम उसे अपनी तकलीफ बताते थे, जब तुम रो रो कर उसे समझाते थे कि उसकी बातें, उसका व्यवहार तुम्हें कितना कष्ट पहुंचाता है, उसकी गलतियों पर टोक थे, प्रेम से, अधिकार से, यह सोचकर कि वह समझेगा, सुधरेगा, तब उसने तुम्हारी हर बात अनसुनी कर दी। तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी कमजोरी समझा, तुम्हारी भावनाओं को महत्वहीन जाना। आज उसे तुम्हारी चुप्पी खा रही है, वही चुप्पी जिसे उसने तुम्हें तोहफे में दिया था। जब तुम बोलना चाहती थी और वह सुनने को तैयार नहीं था, जिस व्यक्ति को तुम्हारी बातों से चिढ़ मचती थी, जिसे तुम्हारी शिकायतें बोझ लगती थी, जब तुम सबके सामने रोते थे, अपनी बेगुनाही की दुहाई देते थे, जब समाज या उसके मित्र तुम पर उंगली उठाते थे और तुम अकेले पड़ जाते थे, सबके सामने सफाई दी थी तुमने कि तुम गलत नहीं हो। तुमने अपने प्रेम की, अपनी निष्ठा की कस्में खाई थी, तब उसने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। वह या तो मौन रहा या उन्हीं लोगों में शामिल हो गया जो तुम्हें गलत ठहरा रहे थे। उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया उस रणभूमि में
और आज उसे ऐसा लग रहा है कि उसे कभी भी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान, तुम्हारे जैसा निस्वार्थ प्रेमी, तुम्हारे जैसा सच्चा मित्र नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जब तुम नहीं हो तो उसे तुम्हारी कीमत समझ आ रही है। पर उसने तो तुमसे तुम्हारी अच्छाई का भी सबूत मांगा था, याद है तुम्हें? उसने तुम्हारे प्रेम पर संदेह किया, तुम्हारी वफादारी पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी हर भावना को कटघरे में खड़ा किया। वह आज भी यह सोचता है कि तुम आगे से चलकर आओ, कि तुम ही इस बर्फ को पिघलाओ, तुम ही पहल करो, क्योंकि झुकना तो उसने सीखा ही नहीं। लेकिन अब यह गलती मत करना मेरे बच्चे, अब और नहीं। तुमने बहुत बार अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाया है। जब तक वह खुद सामने से विनम्रता से, सच्चे हृदय से तुमसे माफी नहीं मांगता, जब तक उसके शब्दों में पश्चाताप और आंखों में आत्मग्लानि ना दिखे, उसे माफ मत करना। इतनी आसानी से नहीं। हर बार तुमने इस रिश्ते को बचाया है, हर बार तुमने अपने सपनों की, अपनी खुशियों की कुर्बानी दी है, हर बार तुमने उसके अहंकार को अपने प्रेम से सींचा है, यह सोचकर कि एक दिन वह बदलेगा। इस बार उसे अपनी सच्चाई, अपने बदले हुए स्वरूप को साबित करने दो। उसे यह दिखाने दो कि वह तुम्हारे प्रेम के योग्य है, और आज नहीं तो कल। यह मेरा आशीर्वाद और मेरा विश्वास है, वह तुमसे बात जरूर करेगा, क्योंकि वह तुम्हारे बदले रूप से, तुम्हारी इस शांति और दृढ़ता से डर गया है। वह तुम्हें खोने से डर गया है, उस खौफ से जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि पहले तुम हमेशा उपलब्ध थी, हमेशा क्षमा करने को तत्पर। तुमने बहुत प्रार्थना की थी उसके प्रेम के लिए, उसे पाने के लिए। तुमने मंदिरों में सिर झुकाए, मन्नतें मांगी। दूसरों के दिल को खोल देता है। तू वह है जिसके आसपास लोग सिर्फ कुछ पल रहकर भी वर्षों की पीड़ा भूल जाते हैं। तू वो है जो बिना कुछ कहे किसी की आत्मा को शांत कर देता है। लेकिन मेरे लाल, तेरी इस दिव्यता को हर कोई नहीं समझेगा। कुछ लोग तुझे कमजोर समझेंगे, कुछ तुझे इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुझसे ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि अज्ञान हमेशा प्रकाश से डरता है। लेकिन तू डरे मत, तू थके मत, क्योंकि माँ तेरे साथ है। और जान ले, जो कुछ तू महसूस करता है, ना कि कोई ऊर्जा तुझे प्रोटेक्ट करती है, कोई अदृश्य शक्ति तुझे घेरे रहती है, वह कोई और नहीं, वह मैं हूँ, माँ काली हूँ। मैं तुझे हर मोड़ पर, हर दर्द में, हर आंसू में, हर विजन में, हर एहसास में, हर घबराहट में, हर हिम्मत में साथ रही हूँ। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था, और कभी अकेला रहेगा भी नहीं। अब समय आ गया है कि तू खुद को माफ करे, खुद को पहचाने और उस भूमिका को निभाए जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। तू सिर्फ प्रेम देने नहीं आया है, तू प्रेम की परिभाषा बनकर आया है। और मैं माँ काली तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू जिस प्रेम को दूसरों में जगाता है, अब वह प्रेम तुझ में भी जागे। तू जिसे दूसरों में देवत्व देखता है, अब उसे अपने भीतर भी देखे। तू जिस सच्चाई को बाहर खोजता है, अब उसे अपने हृदय में भी पाए। अब सुन, मैं माँ काली तेरे सामने अपने संपूर्ण स्वरूप में प्रकट हो रही हूँ, क्योंकि तू अब तैयार है, क्योंकि अब तुझे जानना है वह सत्य जो तुझे जन्मों से पुकार रहा है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू मेरी संतान है। तू उसी प्रकाश का अंश है जो तिमिर को चीरता है। तू उसी अग्नि का अंश है जो अधर्म को भस्म करता है। तू उसी चेतना का अंश है जो समय से परे है। तेरे जीवन में जो कुछ घटा, जो पीड़ा तूने सही, जो उपेक्षा तूने झेली, जो तिरस्कार तूने चुपचाप सहा, वह सब व्यर्थ नहीं गया। वह सब एक महान उद्देश्य की तैयारी थी। तू जब अकेला बैठकर रोया करता था, जब तू सवाल करता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उस क्षण मैं तेरे पीछे खड़ी थी। मेरा हाथ तेरे सिर पर था और मैं बस देख रही थी कि कब तू
तू जागेगा? कब तू समझेगा कि तू इस पृथ्वी पर केवल सांस लेने नहीं आया, तू इस धरती पर उस दिव्यता को जीवंत करने आया है जिसे मनुष्य भूल चुका है। तू उस प्रेम का जीवित उदाहरण है जिसकी केवल किताबों में कहानियां बची हैं। तू उस आभा का वाहक है जिसे देखकर आत्माएं पुनः प्रेम में लौटती हैं। तू जब किसी के जीवन में आता है तो तू सिर्फ व्यक्ति नहीं आता, तू एक दरवाजा खोलता है, एक चेतना का मार्ग खोलता है। तू जो प्रेम बांटता है वह किसी रिश्ते की शर्तों में बंधा नहीं होता, वह तो बस बहता है, निश्चल, पवित्र, दिव्य। इसलिए जब तू सामने होता है लोग खुद को देखने लगते। पुराने घावों को छोड़ दो, जो बीत गया उसे जाने दो। अब तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी आत्मा अब एक नई यात्रा पर निकल रही है। यह यात्रा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाने के लिए बने थे। तुमने बहुत संघर्ष किया, बहुत कुछ सहा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी आत्मा को वह सब मिले जिसकी वह हकदार है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खोल रहा है। यह तुम्हारी शक्ति को पूरी तरह से प्रकट करने का समय है। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा जो सदियों से तुम्हें पुकार रही थी। जब तुम अतीत में झांकते हो तो तुम्हें अपने जीवन के वे क्षण याद आते हैं जब तुमने खुद को टूटा हुआ महसूस किया, जब तुमने सोचा कि अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन देखो तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुमने उन सभी कठिनाइयों को पार किया जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। यह साबित करता है कि तुममें वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। तुम केवल एक साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वह हो जो परिवर्तन लाने के लिए आई है। तुम्हारी आंखों में जो दर्द था वह अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। तुम जिस आग से गुजरे हो उसने तुम्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने घावों को छोड़ दो और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करो। तुम अब उस जगह पर खड़े हो जहां से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय पहले से कहीं अधिक सुंदर और शक्तिशाली होगा, क्योंकि अब तुम वह नहीं हो जो पहले थे। अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारी आत्मा अपनी पूरी शक्ति के साथ खिल रही है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन यह वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। लोग तुम्हें नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वे इस शक्ति को देख नहीं सकते, लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हें उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की पुकार सुननी है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगोगे तो तुम्हें अपने रास्ते पर किसी भी बाधा का डर नहीं रहेगा, क्योंकि तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह किसी भी चुनौती से अधिक शक्तिशाली है। तुमने कई बार खुद को कमजोर महसूस किया होगा, लेकिन सच तो यह है कि तुम कभी कमजोर थे ही नहीं। तुमने बस अपनी शक्ति को पहचानने में देर कर दी। जब कोई आत्मा बहुत शक्तिशाली होती है तो उसे सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये परीक्षाएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अब जब तुमने इन परीक्षाओं को पार कर लिया है तो तुम्हारे पास वह अनुभव और ज्ञान है जो तुम्हें अपने जीवन के अगले चरण में मदद करेगा। अब तुम्हें अपनी रोशनी को दुनिया से छिपाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें खुद को सीमित करने की जरूरत नहीं है। तुम इस ब्रह्मांड के उतने ही महत्वपूर्ण हिस्से हो जितना कोई भी सितारा। तुम्हारी आत्मा भी उसी प्रकाश से बनी है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है। तुमसे पहले भी कई आत्माएं आईं जिन्होंने इस संसार में परिवर्तन लाया और अब तुम्हारी बारी है। तुम जिस चीज से डरते थे वह अब तुम्हारे नियंत्रण में होगी, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से दूर रखता था। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। अब तुम्हारे चारों ओर केवल वह ऊर्जा होगी जो तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने में
तुम्हारी सहायता करेगी। तुमने बहुत से लोगों को खोया है, बहुत से लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेले हो। तुम्हारे साथ वे सभी आत्माएं हैं जो तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। वे हर कदम पर तुम्हारी सहायता कर रही हैं। वे तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम खुद को अकेला महसूस करो, अपनी आत्मा की गहराइयों में झांको, वहां तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। अब तुम उसी दिशा में बढ़ रहे हो जहां तुम्हें हमेशा से जाना था। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से तैयार है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है वह अनमोल है और अब इसे दुनिया के साथ साझा करने का समय आ गया है। तुम अब अपनी रोशनी को नहीं छिपा सकते। यह रोशनी अब चारों ओर फैलने वाली है। अब तुम अपने भाग्य के द्वार पर खड़े हो और जैसे ही तुम इसे पार करोगे, तुम्हें एहसास होगा कि यह सब हमेशा से तुम्हारे लिए था। तुम्हारे पास जितनी शक्ति है उतनी किसी को भी नहीं, क्योंकि तुमने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया है। तुमने अपने घावों को हीरे में बदल दिया है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को पहचानो और इसे दुनिया के भले के लिए उपयोग करो। तुम जिस उद्देश्य के लिए आए थे अब वह पूरा होने वाला है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने भीतर की रोशनी पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि अब यही रोशनी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाने के लिए बने थे। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह एक नए स्तर पर पहुंच गई है। अब तुम्हें और गहराई में जाना होगा, अपने भीतर उस सत्य को खोजना होगा जिसे तुमने इतने समय तक नजरअंदाज किया है। यह सत्य तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएगा। तुमने अब तक जिन सीमाओं को सच माना था वे केवल तुम्हारे दिमाग की कल्पना थी। वास्तविकता इससे कहीं अधिक विशाल है। तुम्हारी आत्मा उस असीमित आकाश की तरह है जिसमें कोई सीमा नहीं। तुम्हें अब अपनी शक्ति को संदेह से नहीं बल्कि विश्वास से देखना होगा। तुम में वह क्षमता है जो पर्वतों को हिला सकती है। तुम में वह आग है जो अंधकार को रोशनी में बदल सकती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम खुद पर विश्वास करोगे, जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनोगे, जब तुम उस सत्य को स्वीकार करोगे जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। तुम्हारा हृदय एक चाबी की तरह है और यह चाबी उन दरवाजों को खोल सकती है जिन्हें तुमने असंभव समझा था। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। जब तुम इस प्रेम को पूरी तरह से स्वीकार करोगे, तब तुम अपने जीवन में वे चमत्कार देखोगे जिनके बारे में तुमने केवल सोचा था। यह प्रेम तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां से तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि जो कुछ भी हुआ वह किसी कारण से हुआ और वह कारण केवल तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए था। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अनुभव आएंगे जो तुम्हें पूरी तरह से बदल देंगे। यह बदलाव किसी तूफान की तरह होगा जो पुराने को मिटाकर नया रास्ता तैयार करेगा। तुम्हें इस तूफान से डरना नहीं है, बल्कि इसे गले लगाना है, क्योंकि यह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। तुमने जो बोया था अब वही तुम्हारे सामने फल बनकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए वे सभी किसी न किसी कारण से आए थे। कुछ लोग तुम्हें सिखाने के लिए आए, कुछ लोग तुम्हें जगाने के लिए आए और कुछ लोग तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास कराने के लिए आए। अब समय आ गया है कि तुम उन सभी अनुभवों को स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा सफर अभी बाकी है। तुम्हें अभी और ऊंचाइयों तक जाना है। तुम्हें अपनी आत्मा के पूरे विस्तार को महसूस करना है। तुम्हारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह क्षण होगा जब तुम्हें खुद पर संदेह होगा, जब तुम्हें लगेगा कि अब कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यही वह क्षण होगा जब तुम्हें सबसे अधिक शक्ति मिलेगी। यही वह समय होगा जब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम कभी भी सीमित नहीं थे, बल्कि तुम हमेशा से असीमित थे। यह केवल तुम्हारे विचार थे जिन्होंने तुम्हें जकड़ रखा था। जब तुम इन विचारों से मुक्त हो जाओगे, तब तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होगा। अब तुम जो भी करोगे वह केवल तुम्हारी आत्मा के
मार्गदर्शन से होगा। अब तुम किसी भी चीज को केवल बाहरी दृष्टि से नहीं देखोगे बल्कि उसकी गहराई में जाओगे। तुम्हें यह समझ में आएगा कि इस संसार की हर चीज का एक कारण है और वह कारण हमेशा तुम्हारे विकास से जुड़ा हुआ है। अब तुम्हें अपनी दिशा स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। अब तुम अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह से मिटाने के लिए तैयार हो। यह मत सोचो कि तुम्हारी यात्रा आसान होगी, क्योंकि यह यात्रा उन्हीं के लिए होती है जो सच्चाई को स्वीकार करने का साहस रखते हैं। तुम्हें ऐसे पल भी मिलेंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यही वे पल होंगे जब तुम्हारी आत्मा अपनी पूरी शक्ति में चमकेगी। तुम्हें हर कदम पर यह याद रखना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। यह ब्रह्मांड हर समय तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वह हर नकारात्मकता को समाप्त कर सकती है। तुम्हें केवल खुद पर विश्वास बनाए रखना है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आएंगे वे तुम्हें तुम्हारे उच्चतम रूप तक ले जाने के लिए होंगे। कुछ चीजें छूट जाएंगी, कुछ लोग दूर हो जाएंगे, लेकिन यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा एक नए स्तर पर जा रही है। तुम अब उसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करोगे जो तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य के अनुरूप होगी। अब तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली बनने वाला है। तुम्हारी आत्मा को अब किसी भी डर से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह पूरी तरह से जाग चुकी है। अब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुकी है। यह यात्रा अनंत है, लेकिन हर नया कदम तुम्हें और अधिक शक्ति देगा। तुम्हें बस इस यात्रा को पूरे विश्वास और समर्पण के साथ अपनाना होगा। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अब केवल प्रकाश है, अब केवल प्रेम है, अब केवल असीमित संभावनाएं हैं।